कहानी का नाम सहारा। सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद रामदयाल को अपना समय काटना बहुत मुश्किल लगता था। एक तो 2 वर्ष पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और दूसरा उसका बेटा संजीव अपनी रोजी रोटी घर गृहस्थी में व्यस्त रहता था। इस वजह से वह पिता रामदयाल को समय नहीं दे पाता था। रामदयाल सुबह अपने घर की बालकोनी बैठकर चाय नाश्ता करते हुए अखबार पढ़ता था और बालकोनी से आने जाने वाले लोगों को देखकर अपना समय बिताता था। रामदयाल के इकलौते बेटे संजीव की पत्नी घर के कामों में व्यस्त रहती थी। वह सुबह उठकर रामदयाल और अपने पति संजीव को चाय नाश्ता देने के बाद दोपहर का खाना पकाने में व्यस्त हो जाती थी और अपने पति का खाने का लंच टिफिन पैक करके पति को देने के बाद घर के अन्य घरेलू कामों में पूरे दिन लगी रहती थी। रामदयाल पत्नी की मृत्यु के बाद और नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था, क्योंकि उसका बेटा भी सुबह ऑफिस जल्दी जाता था और रात को देर से घर आता था। इसलिए रामदयाल की अपने बेटे से बात क्या मुलाकात भी बहुत कम हो पाती थी। इस वजह रामदयाल जब सुबह सोकर उठता था तो उसे सुबह घबराहट और अकेलापन महसूस होता था कि पूरा दिन नाश्ता दोपहर का खाना खाने के बाद बार बार अखबार को पढ़ते हुए अकेले काटना पड़ेगा। एक दिन रामदयाल सुबह अपनी बालकोनी में चाय नाश्ता करने के साथ साथ अखबार पढ़ रहा था तो उसी समय एक छोटा सा चूहे का बच्चा उसके सामने रखी टेबल पर चढ़कर रामदयाल की बिस्कुट की प्लेट से एक बिस्कुट उठाकर उसके सामने कुतर कुतर कर खाने लगता है। रामदयाल अपने अखबार को सामने रखी टेबल पर जोर से पटक कर चूहे के बच्चे को भगा देता है। चूहे का बच्चा रसोई घर के अंदर जाने के बाद कुछ देर बाद दोबारा लौटकर फिर रामदयाल के सामने रखी टेबल पर चढ़कर टेबल पर रखी बिस्कुट की प्लेट से बिस्कुट उठाकर कुतर कुतर के खाने लगता है। चूहे का बच्चा ऐसा बार बार कर रहा था। एक बार वह चूहे का बच्चा रसोई घर में जाता था और फिर दोबारा रामदयाल के पास अगर उसकी प्लेट से बिस्कुट उठाने की कोशिश करता था। दूसरे दिन भी चूहे का बच्चा वही हरकत करता है तो रामदयाल को चूहे के बच्चे की हरकतें देखकर हंसी आने लगती है। और जब भी रामदयाल सुबह चाय नाश्ता करते हुए अखबार पढ़ता था तो वह चूहे का बच्चा रामदयाल के पास आ जाता था। अब रामदयाल रोज उस चूहे के बच्चे का इंतजार करने लगा था। जिस दिन वह चूहे का बच्चा रामदयाल को दिखाई नहीं देता था तो रामदयाल को अच्छा नहीं लगता था। चूहे के बच्चे की वजह से रामदयाल का अकेलापन थोड़ा कम हो गया था और रामदयाल को धीरे धीरे पता चला था कि वह चूहे का बच्चा उसका समय काटने का सहारा बन गया है। और उन्हीं दिनों रामदयाल के बहू बेटे एक सुंदर सी बेटी के माता पिता बन जाते हैं। पोती के जन्म के बाद रामदयाल के जीवन में नई ताजगी और खुशियां आ गई थी। अब चूहे के साथ साथ रामदयाल का अपनी पोती के साथ खेलने से भी अच्छा टाइम पास हो जाता था। इसलिए जीवन का अकेलापन दूर करने के लिए बड़े बड़े सहारे नहीं ढूंढने चाहिए। अगर इंसान ध्यान से देखे तो उसके आसपास जीने के हजारों सहारे होते हैं। लेखक राजेश।